अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम मेरे मेहमान, तमाम बॉयज, तमाम गर्ल्स और जितने गाइड पे हमारे मेहमान हैं और जितने अजीज हमारे कमिश्नर साहब, विनोद भैया, मेरे वालिद समीर दादा और आए हुए सभी तमाम महानगर पालिका की टीम जो यहाँ पर बड़ी तादाद में और इन बच्चों की खुशी के लिए जो यहाँ आए हुए हैं, सबसे पहले उनकी लेट आ गया। सर मैं आपको कुछ बात याद दिलाना चाहूंगा। पिछले साल जब आप यहाँ स्कूल की विजिट के लिए आए थे, शायद लोग भूल गए होंगे, लेकिन हमें सब याद है, हमारे इलाके को याद है, इस शहर को याद रहेगा और इंशाल्लाह आने वाली नस्लें जब तक इस इमारत में पढ़ते रहेंगी, इंशाल्लाह सबको याद रहेगा कि एक कमिश्नर ऐसा आया था जिसने एक नशे के इलाके को यहाँ पर तालीम का इरादा बदल के रखा। करता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बच्चियों ये चेहरों पे खुशी आप देखिए, ये चेहरों की खुशी कभी आपको मायूस नहीं होने देंगे। और इंशाल्लाह आप आज कमिश्नर है, हमारी दुआ है कि आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने और आगे बुलंदी जाए सिर्फ बच्चों की खुशी की वजह से। क्या आप इसे कम समझ रहे हैं कि ये ग्राउंड, ये जो टर्फ चमचमाता नजर आ रहा है, क्या आप इसे कम समझ रहे हैं? मैं तमाम मेरे जितने यहाँ लोग हैं सब जानते हैं कि दीवार कैसी बनी, ये ग्राउंड कैसा बना और ये ग्राउंड जब बना हमें कितने मुश्किलात आए। बहुत लोगों ने तरकीब करी कि ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, लेकिन कमिश्नर साहब उन्होंने हमेशा कहा कि तू काम करता जा, तू अगर सच्चा है तो हम तेरे साथ हैं, हम बच्चों के लिए बिल्कुल खड़े हैं। तो मैं कमिश्नर साहब का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा और मैं एक बार मेरी बात छोटी करके खत्म करूंगा। मेरे वालिद है, मेरे वालिद हमेशा मेरे को एक बात बोलते हैं कि उसामा कभी कोई चीज के सामने झुकना नहीं, हमेशा अच्छा काम करना, नीयत साफ रखना। कभी कभी नीयत खराब नहीं करना। मैं मेरे वालिद को कहना चाहूंगा, सर को भी कहना चाहूंगा और मेरे अजीज विनोद भैया और समीर दादा, इनको मेंशन करूंगा कि भैया मैंने आज तक जो भी काम किया साफ नीयत से काम किया, लोगों के लिए काम किया, मैंने कभी अपने जमीन के लिए काम नहीं किया। और मेरे जितने दोस्त अहबाब है सर, मैं उनका बहुत शुक्रिया करता हूँ, मुझे हर तरीके से मदद करते हैं, चाहे वो इमारत बनाने में, दुनिया की कोई भी चीज हो। तो आज आपका प्रोग्राम है सुबह से यहाँ 10 बजे से कम से कम 1000 लोग खड़े हैं आपके इस्तेमाल के लिए, आप आएंगे, भैया आएंगे, सब आएंगे और इसका ग्राउंड का इफ्तिताह होगा सीबीएस स्कूल के बच्चों के लिए। तो मैं उन मेरे दोस्तों के लिए तमाम शुक्रिया करता हूँ और मैं एक शेर बोल के खत्म करूंगा कि कम हिम्मत वाले लोग कभी तूफान बर्पा कर नहीं सकते, कि वो कम हिम्मत वाले लोग कभी तूफान बर्पा कर नहीं सकते, वो झुकना चमक कर सकते हैं लेकिन उजाला नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया और मेरे आईवे सभी मौजूद मेहमान, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, बहुत अजीज है हमारे। तो जितने भी मेरे लोग आए हैं जो इंतजार कर रहे हैं बारिश से भीग है, मैं सबसे माजरत खाऊं, अब मैं सब आपसे एक एक से मिलूंगा। मुझे पे बात में अमर में जफर भाई जितने लोग हैं, सैयद जफर मामू, अबुल भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मुदासिर भाई कि आप आए, मीर वाजिद भाई, सब यहाँ लोग बैठे, सईद भाई बैठे, तमाम शहर है और मैं सबसे माजरत खाऊं। तो मैंने आपका बहुत वक्त किया, बारिश की थोड़ा प्रॉब्लम थी और इसके बाद आप इंशाल्लाह सुनेंगे श्रीकांत सर को। आज छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका थोड़ा सा विराटपुरा नंबर 1 इस केंद्रीय शाला या आर्टिफिशियल टर्फ, फुटबॉल टर्फ और नए स्कूल की प्रेमाइसेस के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे महानगर पालिका के माजी नगर सेवक श्री समीर दादा राजूरकर और अजिंक्य प्रतिष्ठान के प्रमुख श्री विनोद भैया पाटिल और इस उड़ान बच्चे का
वालिद कदीर मौलाना और उपस्थित मेरे सभी सहकारी और विशेष करके मैं मेरा एक अजीत दोस्त को भी लेके आया कि जो डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर बोल के ज्वाइन हुए कि हमारे स्कूल में भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसे रहते हैं वो दिखाने के लिए ऐसे शेखर पाटिल और उपस्थित सभी बच्चों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। और आज हमारे महाराष्ट्र राज्य के बहुत विकास पुरुष और माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब का आज बर्थडे है और उस अवसर पर हम महानगर पालिका की ओर से जो जो अच्छे काम किए हैं वो सभी काम आज लोकार्पण करने का सवेरे से लेकर शाम तक हमने शुरुआत रखी। अच्छा हुआ बारिश हुआ, अच्छा हुआ बारिश हुआ, नहीं तो यहाँ पे बूंदों की जगह पे यहाँ पे पूरा किराड़ पूरा भर जाता। ऊपर वाले ने तय करके रखा भाई बारिश चालू रखेंगे ताकि कम पब्लिक हो, क्योंकि आज बहुत नजर रखने वाली मौलाना साहब, बहुत नजर रखने वाली तुम्हारे पुत्र को, उसको नजर उठा रही है। क्योंकि इसने जब मेरे को लेके आया सर, अभी तक मेरे पास जो नगर सेवक बनने की कगार पर रहते थे वो सब रास्ते लाइन बदल के अलसी पलटी करने वाले बहुत लोग आते थे। इस एक बंदे ने ऐसा काम लेके आया कि सर मेरे एरिया में चलिए, वहाँ पे नशाखोरी का बहुत अड्डा बन चुका है, वहाँ पे क्या करना है आप आके एक बार देखिए। और मैं जब इधर आके यहाँ पे देखा, वहाँ पे मुझे ऐसे ऐसे चीज मिले जो यहाँ पे बच्चे हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं निकाल सकता, ऐसे नाम नहीं निकाल सकता। और वहाँ पे हमने शुरुआत किया और उसकी ऐसे सहकार्य बहुत जगह पे आपकी काम करने की इच्छा होती है, लेकिन ऊपर वाले ने ऐसे टीम बनाना पड़ता है। उसामा का एक टीम, मैं तो आज वैसा मैडम मैं आपका आज पैर छूना चाहूंगा, क्योंकि आपने जिस प्रकार से को अपनाया, हर बच्चे को अपनाया कि जहाँ पे स्कूल की एडमिशन बंद हो रही थी, इमारतें खंडन हो रहे थे, लेकिन आज इमारतें बांधने की हम कम पड़ रहे हैं। 1050 बच्चे और वो भी उर्दू स्कूल में, ये नहीं होने वाली, हमारी एडमिशन क्लोज करना पड़ रही है। और आज आपने जिस प्रकार से मेहनत किया, आपका उदाहरण हर वो शिक्षक को दूंगा कि जिस प्रकार से रहीसा मैडम ने अपने एक लोग रहते हैं पैशन होके काम करना पड़ता है, सिर्फ पगार के लिए नहीं काम करें, लेकिन वो ऐसे मुख्याधिकार है। अगर इनकी जैसा मुख्याधिकार मुझे भी अगर मिलता, शायद आज मैं जिस मुकाम पे हूँ उससे भी बहुत बड़े मुकाम पे जाता। जब भी मैं स्कूल पर काम करता हूँ मुझे नजर आता है मेरा स्कूल का। मैं छठवीं में, मौलाना साहब मैं छठवीं में जब स्कूल में पढ़ता था, मुझे खेलने नहीं देते थे, मुझे खेलने नहीं देते थे। फिर मैं एक दिन मेरा दिमाग सरक गया, पत्थर उठाया और हेडमास्टर को मारा और भाग गया। आप इनको पत्थर मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसामा ने बना दिया आपको। फिर मुझे कोई एडमिशन नहीं देता था, कहीं एडमिशन नहीं देते थे। और मैं एक मुस्लिम स्लम बस्ती में आदोनी स्कूल में खातीपुरा बड़ी मस्जिद बाजू में है, और अजान से उठता था, नजर की नमाज से मैं उठता था और ईशा की नमाज से मैं सोता था, क्योंकि हमारा वही अलग, हमारे पास ऐसे गाड़ियां थी। ऐसे जगह पे पढ़ा और मैं जैसे 10th पूरा हुआ मेरा स्कूल बंद हो गया। इसलिए पिछले 16 साल जब भी मुझे मौका मिला स्कूल में काम करने की, तो तब तक मेरे को बहुत अच्छा लगता है।
मौलाना साहब, आपने बोला कि सर आपने ये रास्ते बड़ा करने के लिए जो मेहनत ले रहे हैं, आपका रास्ते के लिए याद किया जाएगा। मुझे वो याद नहीं चाहिए, मुझे इस प्रकार की याद चाहिए कि जब ऐसे मेरे महानगर पालिका का स्कूल में पढ़ के मेरे सबॉर्डिनेट बोल के IAS ऑफिसर जब बनेंगे, उस दिन मुझे गर्व होगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरा जो सपना, मुझे जो खेलने नहीं दिया वो फैसिलिटी आप करें, मुझे जो शिक्षा मिलने के लिए कंप्यूटर नहीं मिले, इन बच्चों को मिले। जो मुझे डांस करना था, वो डांस करने के लिए डांस टीचर नहीं, स्पोर्ट्स टीचर नहीं और म्यूजिक टीचर नहीं। जब मेरे महानगर पालिका के स्कूल के महक करके एक मुस्लिम बच्ची वंदे मातरम एक सैक्सोफोन में बजाती है ना, उस टाइम पे मेरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सब अपने महानगर पालिका के स्कूल में हो रहे हैं। जैसा रैसा मैडम जैसे बहुत तमाम शिक्षक ये मेहनत ले रहे हैं और इसलिए ये सब काम हो पा रहा है। और इस बेहतरीन काम आज CM साहब के बर्थडे के दिन ही हमको करना था, इसलिए हम वो कर पाए। और आज के दिन ही हमने WhatsApp चैटबॉट को, पहले कोई एप्लीकेशन या फिर सक्षम जो दिव्यांग बच्चे हैं या दिव्यांग जो लाभार्थी हैं, उनको हर बार हमारा महापालिका में चक्कर काटना पड़ता था। जब मेरा पैर टूटा, तब पता चला कि एक दिव्यांग की क्या पीड़ा होती है। एक संडास से जाने के लिए आदमी की सहायता लेना पड़ती है। उस दिन मेरे को एहसास हुआ कि एक दिव्यांग के लिए कुछ तो करना चाहिए। इसलिए आप सक्षम करके जो मोबाइल ऐप हमने लॉन्च किया, इसकी टेस्टिंग ही एक दिव्यांग से करवाया कि भाई ये अगर तुम ब्लूटिक देते होंगे, इसकी अगर इजाजत देते होंगे तभी इसका उद्घाटन होगा। आज उनके सहकर्मों से उनकी परवानगी मिली, आज वो सक्षम ऐप का भी उद्घाटन हो रहा है। और बहुत सारे गलतफहमी पिछले मैं 10-15 दिन से देख रहा हूँ कि ये तोड़े जा रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं। हम कोई दहशत नहीं फैला रहे जी। ये छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका है, महाराष्ट्र का शासन है, कायदे का राज्य है। जो कायदा तोड़ता है उसके लिए हम उसको कायदा सिखाते हैं। और जो रोड के एक्सटेंशन है, वहां पे हम पहले हमारे लोग 3-4 दिन बहुत JCB लगा के तोड़ दिए, लेकिन उसके बाद हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, हम खुद बोल रहे हैं कि भाई आपको नुकसान हम नहीं चाहते हैं। और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि कल के दिन कोई भी मेरा महापालिका का अधिकारी हो या कोई भी बंदे आके तुम्हारे पे उंगली उठा के बोले तुम्हारा तो इलीगल है, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है प्रॉपर्टी, तुम्हारा तोड़ देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे। हम ये चीज दूर करना चाहते हैं। महानगर पालिका के मदद से आपको उनके बारे में अत्यंत कमी दर अप्रैल 1 से बहुत ज्यादा दर था, वो दर हमने कम करके भाई आपकी बिल्डिंग लीगलाइज करने की। इसके पहले लोगों ने बोला होगा अरे कुछ मत कर, कुछ नहीं होता है इस महापालिका का। ऐसा नहीं है। महापालिका की तरफ से रोड, स्कूल, अभी हर जगह आज हमने जो 76 एमएलडीचा आज आम्ही टेस्टिंग पाणी सोडलं। ऑगस्ट 15ला आपण अजून पहिला टप्पा आपण पाणी सोडणार आहे आणि येते नवंबर डिसेंबर मध्ये अजून नेक्स्ट टप्पा आपण पाणी सोडायचे। कारण इस शहर का हर बार लोगों को पूछता हूँ, हमारे जो IAS के दोस्त हैं वो आपस में बैठते हैं, जब फोन करते हैं कहाँ है तू आजकल, मैं बोलता हूँ कि औरंगाबाद में म्युनिसिपल कमिश्नर है कि आज भी दंगल हुई क्या। उनको लगता है कि औरंगाबाद सिटी मतलब दंगल ही होती क्या। भाई ये दंगल वाले शहर नहीं है, ये शेयरिंग का शहर है, मोहब्बत का शहर है, प्यार बांटने वालों का शहर है। इसलिए मैं उनको बोलता हूँ कि ऐसा नहीं इसलिए अपना शहर का विकास होना चाहिए। अपना शहर में अभी 80,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री सभी लोगों के मदद से अपने शहर की 80,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई। डोमेस्टिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल हो रहे। अभी 1 मिनट में शांतता चाहता हूँ प्लीज।
एक दिन पिछले रमजान की महीना है, पिछले रमजान की महीना में मेरा एक ट्रेनर है, हम ट्रेनिंग कर रहे तो उसका फोन आया कि उसका दोस्त और उसके जो परिवार है फजर के नमाज के रोजा खोलने के लिए जो शुरुआत हो रहे थे, उसी टाइम पे उसके घर में 6 लोग घर पे मौत हो गई। मौत क्यों? क्योंकि मेरा फायर इंजन भी नहीं जा पाया, वहां पे छावनी में। अभी इसमें इतने कितने इलाके ऐसे हैं कि रोड बड़े नहीं है। कल के दिन अगर यहाँ पे आग लगती है तो जनाजा भी निकलता है लोगों का। ये मैं नहीं चाहता। कुछ चंद लोगों का नुकसान जरूर होगा और हर एक नुकसान वाले को नुकसान भरपाई महापालिका देगी, लेकिन उस चंद लोगों के नुकसान के लिए लाखों लोगों का नुकसान चाहूंगा नहीं है। इसलिए मेरा गुजारिश है, हम जो भी कर रहे हैं, हाँ कुछ 19-20 हम कायदा फॉलो करने में थोड़ा कम ज्यादा हो सकते हैं, इसके लिए हम दिलगिरी व्यक्त करते हैं, लेकिन सभी लोगों का विश्वास में लेके ही शहर का विकास होना चाहिए। और छोटे छोटे गलियां, अरे कल के दिन घर में कोई मौत भी हो गई, जनाजा निकालने के लिए भी रास्ता नहीं है, ऐसा शहर तो कोई भी किसी को नहीं चाहिए। इसलिए हमारा दरख्वास्त है कि सभी मुहिम में सहकार्य करें और हम प्रॉपर्टी टैक्स में भी 95% छूट दे दिया, 95%। इसके पहले समीर दादा किती दिलं होतं? 50 एवढं जास्त दिलं होतं, 95% हमने छूट दे दिया। जहाँ जहाँ एरिया में भरे नहीं है वो लोग भर दें। इसके आगे जो भी महापालिका की सुविधा है, जो भी सरकारी सुविधा है, वो आपकी प्रॉपर्टी टैक्स से लिंक कर दिया। इसलिए मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए मैं इतना कहूंगा, बहुत लोग बोलते हैं जिसका घर टूट गया उसका क्या। हमने महानगर पालिका में और माननीय पालक मंत्री माननीय सावे साहब, माननीय सभी लोग प्रतिनिधि ने बोला जिसका भी घर टूटा है उसका प्राधान्य से पुनर्वसन होना चाहिए। हम 100% पुनर्वसन करेंगे। जिसका भी घर टूटेगा इस रोड वाइडनिंग में, वो सभी लोगों का पुनर्वसन करेंगे। आज ही हमने ऐसा निर्णय लिया, उससे हमारा बिल्डर लोग, हमारे जो दोस्त थे वो दुश्मन हो गए, क्योंकि हमने टीडीआर कंपल्सरी कर दिया। टीडीआर ऐसे कंपल्सरी कर दिया, अभी किसी को भी 3 मंजिल के ऊपर बांधकाम करना है, जिसको टीडीआर लिया शिवाय पर्याय ही नहीं है। तो इसलिए आज हम सब बिल्डर नाराज है। सर हम तो समझते थे आप हमारे दोस्त थे, हमने बोला हम किसी की भी दोस्त नहीं, हम महापालिका के दोस्त थे। महापालिका का जो हित का है, फायदा का है, जहाँ पे हमको पैसा देना नहीं पड़े, ऐसी चीज हम वहाँ पे करना चाहते हैं। इसलिए सभी लोग इसका, क्योंकि हम अगर कुछ पहले गलत करते हैं वो समीर दादा को पहला पहुंच जाता है, और पहला काट पिछले करने वाले आदमी वो समीर दादा राजूकर है, जिसके वजह से उसामा का सपना 5 साल इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन मैं फाइनली इतना कहूंगा, मैं आज इस प्रकार से उद्घाटन नहीं करना चाहता था। मैं तो शॉर्ट्स पे आना चाहता था, स्पोर्ट्स शू में आना चाहता था, और इस सभी बच्चों के साथ फुटबॉल मैच खेलना चाहता था। लेकिन आज वो सपना थोड़ा 2 महीने के बाद होगा, क्योंकि मेरा पैर टूट गया। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आज इतने लोग, इतने मतलब शिक्षण में और जो ऐसे स्कूल के उद्घाटन में इतने लोग आते हैं, ये बहुत अच्छी बात। हाँ, और एक चीज मैं कहना भूल गया, जब ये स्कूल की मरम्मत उसामा की वजह से ये शुरुआत हुआ, कुछ निवेदन आए, सर ये तो शादी गाना है, स्कूल क्यों कर रहे हैं? अरे भाई और कितना शादियां करेंगे, स्कूल को तालीम देने दो, स्कूल को बड़े बनने दो, बच्चे बड़े बनने दो। मेरे कुर्सी के बाजू में किराड़पुरे का बच्चा बैठने दो, उसके शादी करके क्या करने वाला? वो चुपचाप वो चले गए, ये तो अलग वाला है। मैंने बोला शादी तो मस्जिद में भी होती, कबूल 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 हो गई शादी। अरे काय तो इधर कबूल 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 से नौकरी नहीं मिलती, पूरा 8 घंटा मेहनत से पढ़ना पड़ता है, चपला घसना पड़ता है, बहुत चीजें घसना पड़ती है, तब जाके नौकरी मिलती है। इसलिए शादी गाना के बजाय, शादी गाना था फिर क्या हुआ,
खंडर गाना हो गया, क्या क्या हमने साफ सफाई की कि उसामा और उनके दोस्तों को पता है। इसलिए आज वहां पे हमारे महापालिका के बच्चे पढ़ रहे हैं, इससे बहुत खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। और इस कार्यक्रम में सभी लोग आए और महापालिका के स्कूल के उद्घाटन पे सभी लोग आए। मैं सभी का बहुत बहुत गुजार हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आखिर में इतना ही बोलूंगा, उसामा कदीर मौलाना छा गए। आज के इस जलसे में आप सभी के और मेरे कहीं से आदरणीय जी श्रीकांत साहब, मंच पर उपस्थित सभी जिम्मेदार अधिकारी, सभी ऑफिसर, हमारे कस्टमर साहब, सभी दादा, हमारे नेते मैडम और सभी रजित पाटिल साहब और इस परिसर के सभी हमारे खादू भाई, सभी का मैं सबसे पहले आज की शाम में स्वागत करता हूं कि आप सब यहाँ पर इस प्रोग्राम में शरीक हुए। अभी ओसामा मेरा छोटा भाई ये बता रहा था कि 1 साल पहले हमारे कमिश्नर साहब जो यहाँ पर आए और उन्होंने देखा इस बिल्डिंग में, स्कूल में शिक्षा की जगह नशाखोरी हो रही थी, उसको रोकने का काम उन्होंने कहा और उन्होंने कहा मैं रोकूंगा और आप में से कोई नौजवान आगे आना चाहिए। और ओसामा ने उनकी आवाज को आवाज लगाई और कहा मैं आगे आना चाहता हूँ, मैं मेरे इलाकों के नौजवानों को शिक्षा देना चाहता हूँ, तालीम देना चाहता हूँ। जिस दिन ओसामा ने मुझे बताया, मुझे सबसे पहले भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा भी यहाँ हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले 2011 में मैं यहाँ पर पहले आया था। ओसामा ने एक फुटबॉल टूर्नामेंट इसी ग्राउंड पर रखा था। उस वक्त ओसामा 10वीं कक्षा में था और उस दिन से वो बोलता था मेरे को जाके स्टेडियम बनाना है, स्टेडियम बनाना है। और आखिर आज इस शाम ओसामा कामयाब हो गया, इसलिए मैं उसको हौसले बुलंद होते हैं, उनके पीछे काफिले खड़े होते हैं। ऐसा मेरा छोटा भाई ओसामा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर मैं मेरे शहर की ओर से, हमारे प्रतिष्ठान की ओर से, सभी मंच की ओर से आदरणीय जी श्रीकांत साहब को विशेष धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करूंगा कि इस तरह से जो डेवलपमेंट कार्य, जो नौजवान साथी, अगर आपने इन बच्चों के, मासूम बच्चों के चेहरे की खुशी देखी होगी, मैं नहीं समझता इन्होंने या इनके शिक्षकों ने, इनके पेरेंट्स ने सोचा होगा कितना खूबसूरत स्टेडियम यहाँ पर खड़ा होगा। और आज ये सपना पूरा हुआ है। और आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब के जन्मदिन के अवसर पर सारे शहर में कार्यक्रम हो रहे हैं, यह भी कार्यक्रम उसमें हो रहा है। आप सभी की ओर से, मंच की ओर से आदरणीय फडणवीस साहब को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। और ज्यादा नहीं कहूंगा, केवल एक ही बात कहूंगा कि ये स्टेडियम यहाँ पर जो शुरू हो रहा है, बाकी चीजें यहाँ शुरू हो रही है, ये हर दिन नहीं दिखनी चाहिए। ये जिम्मेदारी ओसामा आपकी है कि हर दिन इसी हालत में दिखनी चाहिए। कभी किसी ने नहीं बोलना चाहिए कि यहाँ पे मेंटेनेंस आ रहा है, कभी टूट फूट हो रही है। दो काम छोड़कर इसको मेंटेन रखिए, आने वाले नस्लों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। मैं डी श्रीकांत साहब और ओसामा कदीर मौलाना, इन दोनों का मैं विशेष आभार मानूंगा। और हमारे नेता आदरणीय कदीर मौलाना साहब का आशीर्वाद आपके पीछे है, उनके संस्कार आपके पीछे है। आने वाले समय में ऐसा ही काम करोगे, ऐसी मैं शुभकामनाएं आपको देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सबसे बड़ा खुशी का दिन है। औरंगाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर
निशिकांत जी साहब, उनके साथ डिप्टी कमिश्नर और सारे तमाम अधिकारी, अपर्णा ठेटे मैडम साहिबा, हमारी बहन रहीसा मैडम, यहाँ के जाने माने लीडर विनोद पाटिल जी, हमारे उसामा के बहुत अजीज भाई समझने वाले दोस्त समीर राजूरकर जी, मंच पे बैठे हमारे तमाम महानगर पालिका के जिम्मेदार दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, कुरान पाक ये फरमाता है लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम लोग नेकी के काम जब तक नहीं पहुंच सकते जब तक प्यारा माल और प्यारी जान की कुर्बानी देने का जज्बा तुम्हारे अंदर पैदा ना हो जाए। हमारा विनोद पाटिल ने अभी शेर बोलते बोलते जरा रुक गया, मैं उसको कंप्लीट कर देता है। उसका ये कहना था, शायर अपने शायरी में ये कहता है, जिसमें अकेले चलने का हौसला होता है काफिले उसी के साथ हुआ करते हैं। हमारे उसामा में अकेले चलने का हौसला है। हमने जो तरबियत की, जो तरबियत में जो अल्लाह ताला ने सलाहियत अता फरमाया है, तो हमने कहा कि भाई ये उम्मत का दर्द और गम ये हमारे सीने में रियल होना चाहिए जैसे होने का हक है। जब तुम अपना कदम इन नमल अमाल बिन्नियात से उठाते हैं और नियत बांधते हैं, तो दूसरी घड़ी में अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ खड़े हो जाए। फिर ऐसे साथी जैसे कमिश्नर साहब मिले, विनोद पाटिल मिले, भैया मिले, हमारी बहन ठेटे मैडम, ये लोग बच्चे के जैसा, भाई के जैसा अपने करीब रख के उसको लेके चलते हैं। ये उनकी आपकी ये मोहब्बतें है, ये आपकी मोहब्बतें, आपका अपनापन है जो तुमने उसामा को दिया। तो ये उसामा की कमाल नहीं है, ये आपकी मेहनत, आपकी मोहब्बतें है जो यहाँ पर हरा भरा नजर आ रहा है। ये आपकी वजह से ये हुआ। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि सर, ये तो एजुकेशन का एक ऐसा पैमाना और खास करके माइनॉरिटी के इलाके में एक पहला कमिश्नर औरंगाबाद की तारीख में ऐसा आया कि उसने बगैर मिल्लत के बगैर उन्होंने ये सपना देखा कि ये बच्चे हैं और ये इलाका माइनॉरिटी का है, यहाँ गलत काम हो रहे हैं, इसको भी दुरुस्त करना है और स्कूल में वो बच्चे जिनका मुस्तकबिल बनना है। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं। आप मुबारकबाद के काबिल हैं। हमारी गुजारिश अपनी बात लंबी नहीं करते हुए ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि औरंगाबाद शहर में ये आजाद चौक से लेके बैजीपुरा लेके बेगमपुरे तक सर 35,000 बच्चे नशा के अंदर में लिप्त, और नशा का कारोबार हमारी जिंदगी को दफनाने का काम कर रहा है। बच्चों का मुस्तकबिल खत्म हो जा रहा है। तो आपने जो कदम उठाया है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हम लोग एक रिहैबिलिटेशन सेंटर आपकी मदद से और पुलिस कमिश्नर की मदद से अगर इस औरंगाबाद शहर में जहां जहां आपके स्कूल है और माइनॉरिटी का बड़ा इलाका है, हम आपका साथ देने के लिए कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है। वो स्कूलें हम लोगों के हवाले करो और हमसे काम लो। जो पैटर्न आपने एजुकेशन का एक प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होता, जो उसामा ने यहाँ पैटर्न को लाने का बनाने का काम किया है, इससे बेहतर पैटर्न पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर में हमने देना चाहिए, जिससे माइनॉरिटी के बच्चे आज यहाँ 5,000 का स्कूल हो सकता है, आने वाले दिन में 50,000 बच्चों को औरंगाबाद शहर के अंदर विनोद पाटिल साहब एक अच्छी तालीम देने का काम हो सकता है। और वो गरीब के बच्चे और मिडिल क्लास के बच्चे ऐसे तरीके से एजुकेशन पाएंगे। जिंदगी में ये दुआएं आपको ऐसा साथ देंगी
जैसे एक शेर शायद कहता है, इसलिए मैं आपके लिए कहता हूँ, ना जाने कौन कौन दुआ में याद रखता है मुझको, मैं डूबता हूँ तो दरिया उछालता है। ये दुआ होती है, ये साथ लेके चलती है और जिंदगी में काम आती है। जब भी आदमी दुनिया के किसी मंजिले में परेशानी का शिकार होता है तो खुदा उसको अपने बदन से उठा सकता है। ये दुआ तो कभी वो चाहे गरीब का बच्चा हिंदू का हो, गरीब का बच्चा मुसलमान का हो, किसी जात बिरादरी का, जब हम गरीब के लिए काम करते हैं तो दुआ खास होती है। और मैं अपने जानिब से भी आपके लिए दुआ को कि अल्लाह आपकी सेहत, आफियत और आपके चार चांद लग जाए और आपकी जो तरक्की है वो 2 दुगुना और 4 दुगुना तरक्की आपकी हो। और आने वाले दिनों में आपके जरिए से इस औरंगाबाद में जिस तरह से आपने अभी डेवलपमेंट का काम शुरू किया और औरंगाबाद की, मैं समझता हूँ आपकी रहते तस्वीर बदलेंगी। और ये तेरा आने वाले इतिहास में जो कोई औरंगाबाद एक ऐतिहासिक जगह है, यहाँ से गुजरेगा और वो कहेगा कि यार ये रोड बड़ा कैसा, ये बच्चों का स्टेडियम ये कैसा, ये खेल का मैदान कैसा, ये स्कूल कैसे, तो नाम दर्ज होगा, श्रीकांत जी का नाम जो है इस औरंगाबाद में लिया जाए। स्कूल के हेड मास्टर इनसे गुजारिश करता हूँ कि आप आए और स्थापना रखें। आप सभी के जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा। जोरदार तालियां हो जाए। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. माननीय नामदार श्री अतुल सावे, मंत्री इतर मागाध बहुजन कल्याण महाराष्ट्र राज्य, माननीय श्री श्रीकांत सर, आयुक्त तथा प्रशासक महानगर पालिका छत्रपति संभाजीनगर और मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, सोशल वर्कर उसामा खलील मौलाना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे स्कूल के सैद्धांतिक कर और स्कूल की नई इमारत का उद्घाटन माननीय श्रीकांत सर के हाथों होने जा रहा है। इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप सब इसके लिए एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत कीजिए। आज जो नई इमारत स्कूल की और घर का उद्घाटन होने जा रहा है, ये इमारत पिछले 10-12 साल से खंडर हो चुकी थी और इस इमारत में नशेखोरों ने अपना अड्डा बना लिया था। स्कूल के आने जाने में लड़कियों को और स्टूडेंट को तकलीफ थी। देखो तुम क्या कर रहे हो, मालूम क्या, मुख्तार पे नीचे देखो, ये नीचे देखो, नीचे पैर पे देखो उनके, वो बोल रहे हैं और इस विजिट में हमने सर को बताया था कि हमको एक अच्छे ग्राउंड की जरूरत है और उसी वक्त उसामा खलील मौलाना ने सर को इस स्कूल जो पुरानी खंडर का मुआयना करवाया था और इसमें उन्होंने बताया कि इस महल्ले में इस तरह से नशाखोरी हो रही है और बच्चे बिगड़ रहे हैं। और मैं वैसे तो आप सब जानते हैं उसामा खलील मौलाना का जो है तो सोशल वर्क, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि उसामा जो है एक यंग एज में जो है वो एक बहुत ही अच्छे मुंतजिम, एक अच्छे जो है बच्चों के लिए, समाज के लिए सोचने वाले एक मुख्लिस इंसान है और उन्होंने जो है तो इस बात को समझा। उनका जो है तो एक जो है तो उनकी योजना चल ही रही थी जिसमें जो नशाखोरी में जो तलबा मुब्तला थे या
उसको वो दूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन श्रीकांत सर के आने के बाद इसको दूर करने का उनको भरपूर मौका मिला और श्रीकांत सर को उन्होंने इस बिल्डिंग का मुआयना करवाया और सर ने बहुत ही आसानी से इस बात को समझा और सर का ये अज़्म हुआ कि हम इस इमारत को नशाखोरी से आजादी देंगे और इस इमारत को एक एजुकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं यहाँ पर फरवरी 2023 में इस स्कूल को मैंने ज्वाइन किया और इस स्कूल को ज्वाइन करने के बाद देखिए ये मेरे लिए एक सोने पर सुहागा जिसे कहते हैं कि श्रीकांत सर ने इस जो महापालिका छत्रपति संभाजी नगर में सर ने ज्वाइनिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह सर के आने के बाद एजुकेशन में काफी चेंज आया। अगस्त में सर ने यहाँ विजिट दी और उसी महीने में हमारे स्कूल का काम शुरू हो गया और मैंने इस स्कूल को तरक्की देने में बहुत मेहनत की है। बेस्ट एजुकेशन देने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए मैं जिस वक्त यहाँ पर ज्वाइन हुई थी, यहाँ पर 450 स्टूडेंट थे और आज मुझे बताते हुए कोई खुशी है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 1050 स्टूडेंट हैं। और आपको बताऊं कि मैंने 15 दिन 20 दिनों के अपना एडमिशन क्लोज कर दिया है। मेरे पास क्लासेस इतनी नहीं है कि मैं बच्चों को बिठा सकूं। फिर भी सर ने हमको जो इमारत नहीं बना कर दी है उसके अंदर भी हमारे पास में क्लासेस ऑलरेडी फुल हो चुकी है। इसलिए जो है तो मैं आप सबसे मुआज़रत कि बहुत सारे लोगों के दिल दुखे हैं कि हमने ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 स्कूल महानगर पालिका में हमारा एडमिशन नहीं हो सका है। अभी मैं आपको जो है तो ये बताना चाहूंगी कि आयुक्त सर के आने के बाद सर ने जो है एजुकेशन में टोटली जो है तो चेंजेस लाए हैं। ऐसे बच्चे जो आज तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे और हमारे गरीब तलबा जो है जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट स्कूल बनने की वजह से तमाम फैसिलिटी और क्वालिटी एजुकेशन की वजह से आज हमारे स्कूलों में बहुत चेंज आ गया है। हमारे स्कूल में जो है बच्चों के लिए सारी सुविधाएं हैं और इस घर को बनाने का मकसद वुमेन सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट और ये उम्मीद करती हूँ और ये सबको दिलाती हूँ कि इंशाल्लाह इस तरह से जो बच्चे भी खेलेंगे बहुत अच्छे खिलाड़ी बनकर निकलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बॉल बैडमिंटन की टीम हमारी स्टेट लेवल पर खेल चुकी है और क्रिकेट की टीम और फुटबॉल की टीम भी हमारी एक बच्चा जो है हमारा विभाग स्तर पर उसका चुनाव हुआ है। इधर आओ इधर मत अंडर 14 गर्ल्स एंड बॉयज, अंडर 17 गर्ल्स एंड बॉयज ये खेल चुके हैं। पहले शेयर कहना चाहूंगी, जावेद से पूछना ना तो काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सब जीते हैं, अगर जीनी है तो ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह नाम ही काफी है। आप लोगों की सेवा देखकर ये अंदाजा हम कर सकते हैं कि शोहरत कितनी ज्यादा है। उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, वो जो नुकसान में फंसे जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। हम में दरिया है
हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। मैं और सारी बातें आपसे कहना चाहती थी, लेकिन वक्त की कमी के वजह से जो मैं मजबूर हूँ। मैं एक बार फिर से हमारे कमिश्नर श्री श्रीकांत सर का अपने स्कूल की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से और हमारे महल्ले वालों की तरफ से खास तौर पर उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी मेहनत की वजह से सामा कदीर मौलाना ने जो ये क्लब बनाया है और ये जो भारत का शुद्धिकरण हुआ है, इंशाअल्लाह ये एक तारीखी लम्हा है। ये एक तारीखी लम्हा है। यहाँ से जितने बच्चे सीख कर जाएंगे वो शायद ही जिंदगी में कभी इस बात को भुला सके, क्योंकि हम जो पेड़ लगाते हैं उसका फल कोई और खाता है, लेकिन पेड़ लगाने वाले को हमेशा दुआ मिलती है और पेड़ लगाना हमारे लिए जरूरी है। यहाँ पे एक बैकग्राउंड है फिरोज मूसा, जिनका एक नारण है। मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि अपने अपनी जगह खड़े हो जाए, स्टेज के ऊपर जितने बैठे हैं वो। और फिरोज मूसा एसएसए के मेंबर हैं जो आज गरीब बच्चों को 500 नोटबुक फ्री में देने वाले हैं। तो उनके आधार स्तंभ पर मैं सभी मान्यवरों से गुजारिश करता हूँ कि उनके साथ एक नोटबुक आप खोलें और उसका प्रतिनिधित्व करें। और एक बार फिरोज मूसा जी, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए जो गरीब बच्चों को आज 500 नोटबुक फ्री देने वाले हैं। इसलिए आप सभी की जोरदार तालियां हो। इस नोटबुक का विमोचन प्रातिनिधिक स्वरूप में मंच पर पार्टी सभी मान्यवरों द्वारा विमोचन हो गया है। और महानगर पालिका जिस तरह से भारत स्मार्ट हो रहा है, तो हमारी महानगर पालिका भी स्मार्ट हो रही है। छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका और स्मार्ट सिटी इनकी ओर से आज यहाँ पर स्मार्ट छत्रपति संभाजीनगर व्हाट्सएप चैट बोर्ड, भारत बिल पेमेंट सिस्टम PPS और सक्षम मोबाइल एप्लीकेशन का आज उद्घाटन होने जा रहा है। इसमें से कुछ एप्लीकेशन कल शाम में 5 बजे लाइव स्ट्रीम करेंगे। तो सभी मान्यवर यहाँ है और इसका ओपनिंग इस स्क्रीन पे यहाँ पर होने वाला है। सभी की जोरदार तालियां हो, जोरदार तालियां हो जाए। यहाँ पर हो चुकी है और अब मैं मान्यवरों से गुजारिश करता हूँ कि आप सबसे पहले हेलो और जी श्रीकांत सर, इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि जिनका घर अतिक्रमण मुहिम में टूट गया। मैं श्रीकांत सर से गुजारिश करता हूं कि वे मंच के बीच आए। श्रीकांत सर, आप स्टेज के बीच आए कृपया। और गजानन ठेरे, जिनका घर टूट गया था, उनसे वादा किया था कि 7 दिनों के भीतर उन्हें
हैं।